हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित दीवान, आप देख रहे हो दिमाशी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन के अंदर कूलिंग सिस्टम कैसे की जाती है। एरोप्लेन के अंदर जब हम सफ़र करते हैं तो हमें गर्मी महसूस क्यों नहीं होती है, वहाँ पे कूल एयर कैसे सप्लाई की जाती है उसके बारे में चलिए हम आज बात करने वाले हैं। एरोप्लेन के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर कूल एयर कैसे सप्लाई की जाती है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी या कौन सी गैस का यूज़ होता है वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इसका कुछ इनसाइड इमेज। देखिए, ये कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। ये जो कंप्लीट जोन होता है हमारा सीटिंग एरिया होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये इंजन होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हमारा जो एटमोस्फेरिक एयर है उसको एंटर कराया जाता है इनसाइड में टरबाइन के द्वारा, जो कि क्या होता है कंप्रेस्ड एयर होती है। जो कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस्ड की हुई एयर है उसको अंदर की तरफ मूव कराया जाता है, जहाँ पे सीटिंग एरिया है वहाँ पे, और कूल हो उसके। मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आगे का एरिया है जोन एंड पैक कंट्रोलर्स होता है। ये इसका रैम एयर होता है। ये इंजन बेस्ड होता है दोनों, ये वाले। ठीक है, ये मिक्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे दोनों एयर को मिक्स किया जाता है। और यहाँ पे पैक होता है, एंड ये एपीयू ब्लेड होता है। अब इसके अंदर जो हमारा लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, कूल एयर की सप्लाई की जाती है। अभी कैसे होता है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारी जो एयर होती है वही रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज की जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर, आकाश के अंदर हवा भरपूर मात्रा मिलती है, और उसका एटमॉस्फेरिक जितने हम ऊपर जाएंगे आसमान की तरफ उतना टेम्परेचर लो होता रहेगा। तो उसको कूल करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको केवल कंप्रेस्ड करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। इट इज़ मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंडर। यह मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और वास्तविक से मिलकर बना होता है। द कोल्ड एयर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट टू बी कोल्ड। ठंडी हवा ठंडी होने वाली डायरेक्ट वस्तु के सीधे संपर्क में आती है, क्योंकि क्या करते हैं, ये जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, ये क्या होती है, कूल होती है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्या किया जाता है, सक करा के इनसाइड में इस कैबिनेट एरिया में क्या किया जाता है, इसका फ्लो करवाया जाता है, मतलब डायरेक्ट इसको संपर्क में लाया जाता है। The air is drawn by a compressor and compressed air and discharged to the condenser। मतलब वो जो हमारी एयर थी इसको सीधा सीधा क्या करते हैं, कंप्रेसर के द्वारा सक करते हैं, इसको बाद में कंडेंसर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, इन दी कंडेंसर दी हाई प्रेशर एयर गेट्स कोल्ड बाई ट्रांसफार्मिंग दी हीट। और कंडेंसर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जो हाई प्रेशर है एयर का उसको कूल करने का काम कर रहा है, हीट को ट्रांसफर करने के बाद। ठीक है, द कंप्रेस्ड एयर कूल्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और जो कंप्रेस्ड होती है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होती है। आफ्टर द कंडेंसर कूल्ड कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू द एक्सपेंडर। इन द एक्सपेंडर द एयर गेट्स एक्सपेंडेड ए लोअर प्रेशर ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एयर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये जो हमारी एयर थी इसको डायरेक्ट वहाँ पे लाके कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करने के बाद कंडेंसर का मेन यहाँ पे रोल होने के बाद इसको डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है। और इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं जो कि हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एयरक्राफ्ट, सबसे पहले एयर इज सेफ एंड कॉस्ट फ्री। एयर क्या है, एक सस्ता और एक सुरक्षित तरीका है। लाइट वेट इक्विपमेंट, बिल्कुल मतलब इसका हल्का वेट रहता है इस इक्विपमेंट का। इट रिक्वायर ओनली 2 kg इक्विपमेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगेंस्ट 25 किलोग्राम इक्विपमेंट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन वेपर कंवेक्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब इसके अंदर हमारा 2 किलोग्राम इक्विपमेंट पर टन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इट इज बिकॉज एयर कंप्रेसर रिक्वायर्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द एयरक्राफ्ट। Number 4, it is use sensible cooling effect which is usually small as compared to latent cooling effect in vapor combustion system. Hence its COP is less। COP क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एडवांटेज की बात कर लेते हैं कुछ हमारी एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की। दी वर्किंग फ्लूइड एयर इज फ्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, सेफ एंड नॉन फ्लेमेबल रहती है, नॉन टॉक्सिक रहती है। एयर साइकिल इक्विपमेंट इज एक्सटर्नली रिलायबल, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, लेस सिस्टम डाउन टाइम रहती है। ठीक है, मतलब ये एडवांटेज है किसके अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। अगर हम एयर यूज़ करते हैं तो उसकी क्या क्या हमारे लाभ हैं। वेरी कोल्ड एयर इज
कोल्ड एयर का टेम्परेचर होता है -120 डिग्री सेल्सियस और इवन लो टेम्परेचर, मतलब -120 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। जो मैं एयर को संपर्क में लाने की बात करता हूँ, मतलब जो हमारी एयर होती है बाहर की, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसर को कंप्रेस्ड करेगा। अब देखो अगर -120 एयर को वहाँ पे कंप्रेस्ड किया जाएगा तो उसको क्या किया जाता है, उसको लायक बनाया जाता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए। बिकॉज हमें तो -120 नहीं चाहिए, हमें तो 24, 23, 26 चाहिए। तो उसकी रिकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें ह्यूमन कंफर्ट रह सके। लीकेज ऑफ एयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर वैसे एयर की लीक हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आकाश में बहुत एयर है जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज मच सिंपलर ड्यू टू लो वर्किंग प्रेशर। इट इज नॉन corrosive, नॉन discompressional and inert. In the event of leakage, it does not have any uncertain effect on the equipments or product being cooled. मतलब अगर हमारे यहाँ पे कोई भी लीकेज होती है या किसी प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट है तो वो फिर भी कूल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा कूलिंग एयर हर एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे डक्ट का सिस्टम लगाया जाता है, ताकि हर एक पर्सन के पास कूल एयर पहुँच सके और किसी को भी ह्यूमन कंफर्ट के द्वारा कोई दिक्कत ना हो, गर्मी ना लगे, ठीक है। और ये जो हमारा कंप्लीट सिस्टम होता है एरोप्लेन के अंदर, ये एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में लास्ट में आता है। कार एसी, ट्रेन एसी के बाद एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एंड ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहेगी ओनली ऑन रोहित धीमान ऋषि यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वीडियो। आप देख रहे थे रोहित धीमान साथ रोहित धीमान ऋषि चैनल। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो। थैंक यू।